Jungle. मेरे साथ ये नौजवान साथी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे ये यहाँ क्यों आए, जो आज प्रोग्राम है, क्यों आए हो आज? काजी निजामुद्दीन के लिए। कहाँ से हो आप? मंगलोर से। कौन से मोहल्ले से? मोहल्ला सराय जी। तो काजी निजामुद्दीन जी को वोट करना है जी। क्यों, क्या खासियत है काजी जी? काजी निजामुद्दीन की बहुत खासियत है, क्या क्या बताएं जी आपको? जितनी याद है सारी बताओ। अजी बहुत खासियत है, गरीबों के काम आए हैं सारे। लोग तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं कराते, मिलते ही नहीं, राजस्थान रहते हैं, पैराशूट प्रत्याशी नाम रख दिया इनका। यो इतनी पब्लिक आई हुई है, वैसे थोड़े आई हुई। अब कुछ पता थोड़ा ही नहीं, अब कुछ पता थोड़ा, ये जो पब्लिक है ये कहाँ कहाँ की है? ये मंगलोर की पब्लिक है जी, सारी की सारी पब्लिक? सारी मंगलोर की पब्लिक है। कितने वोट मिले हैं काजी जी को? काजी जी को कम से कम 25,000 से जीतते पड़े जी। 25,000 से जीत? जी जीत हो गई। और भाजपा वाले कह रहे इस बार तो हम जीत रहे। अजी बस देखी जाएगी वो तो। क्यों जी? वो तो सब अपना अपना कहते हैं जी, अपना अपना अपनी बेरी के बेर कोई घट्टे नहीं बताता या नहीं। तो तुम भी तो नहीं बता रहे ना, हम तो काजी निजामुद्दीन जीतते। तुम भी कह रहे कि हमारी बेरी के बेर ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होया करता बाबूजी। बोलने वाला आगे आ जाए। आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये कह रहे काजी निजामुद्दीन जी बहुत बढ़िया नेता है, ये भीड़ बता रही है। अब बात यह है, ये भीड़ वोट में बदल पाती है या नहीं? बिल्कुल बदलेगी जी इंशाल्लाह। कैसे? क्या फार्मूला है? फॉर्मूला जो है उनकी मोहब्बत है, ये उनकी मोहब्बत है। और जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, विकास कार्य बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। भाई लोग कहते हैं कि हाजी सरवत ने कॉलेज बनवाए, बिजली घर बनवाया, पुलिया बनवाई। जी जी, काजी जी भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार जो नौजवान का वोट है वो काजी जी पे। बिल्कुल। आपका मोहल्ला कौन सा? सराय अजीज जी। कितने वोट है सराय अजीज में? सराय अजीज में 800 वोट है। अब अभी पिछली बार कितने वोट दिए थे काजी जी को सराय अजीज वालों ने? पिछली बार भी मिले थे जी, बहुत वोट मिले थे हमारे महल्ले में से। 800 में से कितने गए होंगे? कम से कम मिले थे 600 वोट। 600 वोट 600 वोट मिले थे जी। इस बार कट रहे वहाँ के वोट? कट नहीं रहे जी, अब पूरा 800 है। बसपा पे जा रहे हैं, बसपा पे नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद मिल गया वहाँ वालों से। बता रहे हैं इंशाल्लाह काजी पे जाएंगे, काजी पे ही जाएंगे। मोंटी सोंटी टोंटी कोई चक्कर में नहीं है, ये आपको पब्लिक बता देगी। मोंटी मोंटी कुछ नहीं है इधर। अब क्या टक्कर तो हमेशा हाथी नहीं दी, देखो टक्कर तो हमेशा उसी में रहा। आराम से धक्का मुक्की करोगे गिर जाएंगे। हमेशा दीजिए टक्कर वो अज्जी जी का। भैया हम महल्ले किले से हैं और ओनली चुल्ला नौत दावत है, बिल्कुल चुल्ला नौत काजी जी की। गलत कह रहे हैं आप, महल्ला किला के बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया है कल मोंटी को। कोई नहीं है मोंटी का, मैंने देखा, मैंने खुद प्रोग्राम कवर किया, बहुत सारे लोग थे। एक भी वोट नहीं है महल्ले किले से। गलत कह रहे हैं आप, फिर बता रहा मैं कल उसी प्रोग्राम में था वहाँ धोबियों में। बस वो आप बाहर किले में पीछे चले गए। कितने वोट हैं किले के? उधर वो अंसारी वोट है, वो उधर नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अंसारी भी हैं, धोबी भी हैं, कुरैशी भी हैं। वहाँ कुरैशी हैं एक नाज मोहम्मद, उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ था। उन्हें कोई जो है ढूंढने वाला भी नसीब नहीं होने का। हाँ जी। कितने वोट हैं किले के अंदर? किले के अंदर करीबन 5,500 वोट हैं। उनमें से काजी जी के कितने हैं? कम से कम 4,000 वोट मान के चलियो जी, 4। और किले के खुद कई वोट कट चुके, जैसे हैदर साहब वगैरह के वोट हैं, ये तो कटी चुके। कुछ नहीं, हैदर साहब तो पिछले चुनाव में भी उन्हीं के साथ में थे, लेकिन खुले में नहीं थे, अब के खुले में आ गए। ऐसा कैसे कह सकते हो जी? हम महल्ले के लिए उनके पड़ोस के ही हैं, हैदर साहब के बिल्कुल बराबर से। हाँ जी, बिल्कुल बराबर से ही है उनके। अब वे खुले में आ गए, पहले खुले में नहीं थे, बस ये है। तो सारा वोट भाई इस बार किले का सारा वोट बिल्कुल काजी जी पे, निश्चित बेफिक्र, बिल्कुल चुल्ला नौत दावत। कौन सा बूथ, वार्ड नंबर क्या है आपका? हमारा वार्ड नंबर 28 और 27 है। 28 और 27 है। अब चुनाव जो है और दूसरे मोड़ पे पहुंच चुका है। मोंटी साहब को मंगलोर के अंदर बोल चुकी है पब्लिक। नहीं बोली भाई, गलत कह रहे, गलत सुनो मेरी बात। आप अगर ये कह रहे हैं मोंटी साहब को जनता भूल चुकी, मोंटी पे बहुत सारे वोट हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मोंटी साहब रेंज में भी नहीं है अब के। और वो जो इतने लोग समर्थन दे रहे हैं, वो जो पार छोड़ गावेंगे फरीदाबाद से पार, वो तो बढ़ाना चाहिए फरीदाबाद, बस उसे बाहर छोड़ गावेंगे, वही तो है अब के रेंज में, वही है साथ में। वरना और हाजी और काजी रहे थे, अब के हाजी और काजी नहीं, बढ़ाना और काजी है।
तीसरे नंबर की पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो उनसे हमारा कंपटीशन है, इस बार ऐसा कैसे? इस बार ही है। कुछ नहीं है, कोई भी है जब वो तो तीसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी है। इस बार उन्होंने प्रोपेगेंडा बना अलग, प्रोपेगेंडा उनका अलग है, अपना प्रोपेगेंडा उन्होंने अलग कर रखा है आपके। जैसे इस बार उन्होंने लोगों को अपने हिंदूवाद के ऊपर और तरीकों से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कौन से तरीके हैं वो जिससे उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया? मुझे तो लगता नहीं। मैंने आज एक बंदे से बात की, उसने कहा मेरे घर के 10 वोट हैं। मैंने कितने बढ़ा दोगे? उन्होंने कहा 20 कर देंगे। 1100 में से 20 वोट मिल रहे हैं उन्हें उस बूथ से। मोंटी जो है वो मंगलूर फाइट में मोंटी ही है, मानना पड़ेगा। आप सुनो, मोंटी मेरी बात सुनो, आप 13 तारीख को आप खुद देख लेना, मोंटी सिर्फ मंगलौर के अंदर फाइट करेगा। मैं तो पिछले 18 दिनों से देख रहा यही हूँ, सारे लोग जानते होंगे लगभग चेहरे से मुझे। मंगलौर के अंदर फाइट करेगा मोंटी, और क्षेत्र में नहीं करेगा। गांवों के वोट जो जिसके हैं उनमें से 10-5 का फर्क पड़ रहा है, इससे ज्यादा नहीं। आप बहुत गलत कह रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत फर्क पड़ रहा है। इस बार ठंडे बनेले में 3000 वोट प्लस लेंगे हम। इसी तरह भगवानपुर ले लो, मंगलौर से भी 4000। भगवानपुर चंदनपुर के लोगों का कहना है कि हम लोकसभा में मोदी के हाथ मजबूत करते हैं, विधानसभा में हाथी को। ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार का आप देख लो, आपके पास जब पूरा वो है ना, आपके पास पूरी डिटेल है ना, पिछली बार की देख लो आप, किसको कितने वोट मिले। 4000 से लीड चलेगी भैया, अब के 4000 से पूरी लीड चलेगी मंगलौर में। मैं कुरैशी बोल रहा हूँ, हार जीत तो मंगलौर से ही होनी कस्बे से। मैं सोनू कुरैशी बोल रहा हूँ। मंगलौर से 4000 से 3500 वोट है हमारी कौम के। कुरैशी खानदान सारा निजामुद्दीन के साथ प्रोग्राम कर रखा था मोंटी के लिए, कुरैशी नहीं कर। कोई नहीं है, वो सिर्फ एक घर है मोशियों का, सिर्फ एक घर है मोशियों का। नहीं, कुरैशी ने कर रखा था, नाज मोहम्मद कुरैशी नहीं, सिर्फ मोशी का घर है, सिर्फ अनिस पूरी की पूरी कौम कुरैशी खानदान निजामुद्दीन के साथ है, जिलो जान से गले गले तक पानी तक निजामुद्दीन के साथ है। क्यों हो इतना साथ, ये तो पता चले। मंडी से अच्छा है, उत्तराखंड में विकास तो करा नहीं रखा कुछ भी, मंगलौर अच्छा करता है। आधी रात भी मुझे नहीं दिख रहा, मैं तो रुड़की से आता हूँ, मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा। आधी रात भी तैयार रहता है निजामुद्दीन हमारे साथ, गले गले तक पानी तक हमारे साथ है। अच्छा जी, निजामुद्दीन बहुत बड़ा कैंडिडेट है, ऐसा कैंडिडेट उत्तराखंड में नहीं है। विकास नहीं करा, ये बताओ आप। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता, पानी भराव की प्रॉब्लम, सफाई की, सरकारी अस्पताल। मैं आया मंगलौर में, मुझे सबसे पहले पता चला पठानपुरा टोली के चौक पे जो जल भराव होता है कि इसकी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब निजामुद्दीन विधायक साहब नहीं थे, हज्जी विधायक साहब थे, तो बताओ निजामुद्दीन क्या करते? पानी तो पहले से भरता रहा वहाँ, पहले से नहीं भरता। हज्जी के विधायक में जब विधायक जीप थी, जब भर रहा था वो पानी, उससे पहले नहीं भरा जब निजामुद्दीन था। हाजी जी ने गड्ढे तो खुदवाई नहीं होंगे पानी भरवाने के लिए, सड़क तो बनी हुई है ना। विधायक तो हज्जी जी था ना। मेरी बात सुनो, वो समस्या पुरानी है जो चली आ रही, जिसका आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब रोड डैमेज हो जाता है तो पानी तो वहाँ ऑटोमेटिक भरेगा। सरकारी अस्पताल में आज तक कुछ नहीं हुआ। हाजी जी 8-9 साल विधायक रहे, उन्होंने क्या कर लिया बता दो आप। हाजी जी ने, मुझे बताया गया, कॉलेज खुलवाए, अस्पताल बनवाया, सरकार और बिजली घर बनवाया, सड़कें बनवाई। कौन सा कॉलेज बनाते हैं ये बता दो। कोई एक पीरपुरा में बताते हैं, सिक्कर में बताते हैं, लड़कियों के लिए कॉलेज। स्कूल क्यों मांगते हैं फिर? गांव वाले स्कूल क्यों मांगते हैं जब उन्होंने अच्छी चीज ने बनवा रखा है? उसे सोशल मीडिया पर वही दिखाओ ना जाके, सबसे पहले स्कूल ही। कौन सा वाला स्कूल भाई बनवाए है ना हाजी जी ने, पता है ना आप लोगों को। एक सिक्कर का नाम बताते हैं, एक सिक्कर में, कहीं पीरपुरा में बनवाया लड़का। आप जाके चेक कर लो, आपको दिखा है क्या? आपको दिखा है क्या? नहीं, आपकी ही पार्टी के लोगों ने बताया कि जी हाँ बनवाया है, हम मानते हैं। ये जो कॉलेज बना हुआ है ना, ये भी 17 के अंदर काजी जी ने अपने खुद पास कराया था, और 22 में वो हार गए थे चुनाव, उस वजह से वो उनके पास आ गया था, उन्होंने बनवा दिया था, वो काजी जी ने पास कराया था। अच्छा जी। अच्छा, मंगलौर के अंदर जो सरकारी अस्पताल है, जब मैं सबसे पहले यहाँ आया, मुझे लोगों ने ये बताया यहाँ पैसे लिए जाते हैं डिलीवरी के भी। हमारी वीडियो रिलीज हुई, वहाँ बंद हो गया। फिर अगली बात आई, नहीं होता था, खुद मेरे सामने बात आई और वो बंद भी हो गए जब हमारी वीडियो रिलीज हुई। लेकिन उसके बाद एक और चीज आई है कि एक तो डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलते, कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता इस चीज पे। अरे 3 साल से थे विधायक, तो क्या हुआ आप ये बताओ। ये तो आप लोग बताओगे, कहने हुआ क्या? उस सरकारी अस्पताल आपका तो है नहीं। काजी जी के घर में से बड़े काजी जी भी रहे हैं यहाँ, खुद ये वाले काजी जी भी रहे हैं यहाँ। अगर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल रुड़की जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में काजी जी ने क्या किया है वो बताओ मुझे। कोई एजुकेशन में क्यों नहीं कराया, आप ये बताओ क्या कराया है? मुंडनाले में स्कूल बनाया, अभी वो विधायक नहीं थे,
3 साल से, 3 साल में भी तो उन्होंने 5 स्कूल स्टार्ट कराए सरकार। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे, ये बताओ। एक तो मुल्लाना में करवाया, एक सिखर में करवाया जी। सिक्कर के स्कूल का नाम तो जाता है हाजी जी को। स्टार्ट तो काजी जी ने कराया 22 के चुनाव के बाद में। चेक कर सकते हो। आप ये बताओ ना, 22 के चुनाव के बाद में काजी ने स्टार्ट कराया उसको। नहीं, ये टंकी आपको कौन कराई है, काजी जी ने करवाई। कौन सी टंकी? ये सरकारी टंकी चालू करी है, कराई अभी पे जी। चलो 5 स्कूल बता रहे थे तुम, 5 स्कूल जल्दी जल्दी बताओ, फिर मैं उनसे सवाल करूंगा बसपा वालों से। और जी ये नहीं हुआ है। भाई 5 स्कूल आप बता रहे काजी जी ने कराए, 5 स्कूल मुझे गिनवाओ, फिर मैं बसपा वालों से पूछूंगा कि 5 स्कूल काजी जी ने बनवा दिया, आपकी मना। जी एक सिक्कर का हो गया, एक भगवानपुर इसका चंदनपुर वाला, रिपरेडी, ये 4 इनका मुझे पक्का मालूम है। और नहीं मुझे मालूम। मंडावली में जी दे जवाब। कान में तो तुमने बताया। बताओ। चलो ये तो हुआ एजुकेशन। हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है? हेल्थ सेक्टर में जिस टाइम काजी जी विधायक थे 17 के अंदर, मुझे ये बताओ काजी जी की जो यहाँ राजनीति चल रही है कितने साल हो गए? काफी साल हो गए। काजी जी बड़े आदमी, काजी जी के साथ है हम सारे। बस काजी कैंडिडेट ऐसा है नहीं उत्तराखंड के अंदर, कुल मिला के उत्तराखंड के अंदर ऐसा कैंडिडेट मिलना नहीं। हम इसके साथ है काजी जी की, काजी निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन। आने वाली 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा 100 के 100% हमें मतदान करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा वोट हम कांग्रेस की झोली में डालेंगे, हम अपने काजी भाई निजामुद्दीन साहब को उतना मजबूत करने का काम करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर वक्त बहुत है, समय कम है। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर एक नौजवान युवा साथी 10 तारीख को सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक, जो भी मतदान का समय है, जोर शोर के साथ, जज्बे के साथ वोट डालें और डलवाएं। मेरे भाई काजी निजामुद्दीन साहब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अक्सर उनके लिए एक शेर कहता हूँ कि हर काम का अजब तेरा अंदाज है काजी, हर काम का अजब तेरा अंदाज है काजी, और हम सबको तुझ पे बड़ा नाज है काजी, हम सबको तुझ पे बड़ा नाज है काजी, और संदेश है तेरा मिलकर सब एक हो जाओ, तू हिंदू मुसलमानों की आवाज है काजी। दोबारा मंगलौर विधानसभा की तरफ को रुख ना करें, ऐसे इतने जोश के साथ, इतने होश के साथ वोट डालने का काम करिए। फसल तैयार है, अल्लाह का शुक्र है, चुनावी माहौल आपके पक्ष में है, बहुत अच्छा आपका चुनाव है। इंशाल्लाह आप चुनाव जीत रहे हैं। इस चुनावी माहौल को बना के रखने की जरूरत है। आपकी पूरी फसल तैयार है, अब इसकी पहरेदारी की जरूरत है। आप वही पहरेदारी करिएगा जो करने की आपको आदत है। इस फसल को लूटने से बचाइएगा, बैठ जाइएगा गली चौराहों के, गलियों के उस मुहानों पर जहां से चोर आने का काम करते हैं, जहां से आपकी फसल को कोई लूटने आने का काम करता है, उन लुटेरे का ध्यान रखिएगा। आपकी फसल को कोई तोड़ के ना ले जाए, उसका ध्यान रखिएगा, और रखेंगे इंशाल्लाह ध्यान। भाई कम है जोश, ना लग नहीं रहा भाई। देखो इस जोश के साथ नहीं, बल्कि इस जोश के साथ काजी निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन, इस जोश के साथ 10 तारीख को मतदान जब तक पूरा ना हो जाए तब तक सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे फिर कहता हूं कि 100% मतदान करिएगा। आईडी लेके जाइएगा, घर में जितनी रखी हूं अपने घर में अभी से कह दीजिएगा कि आधार कार्ड निकाल के रख लो, पहचान पत्र निकाल के रख लो, राशन कार्ड निकाल के रख लो, किसी के पास पैन कार्ड हो वो भी निकाल के रख लो, क्योंकि प्रशासन आपको वोट गिरने से रोक नहीं सकता, बस आपको सिर्फ टोक सकता है। आईडी दिखा, आधार कार्ड है, पहचान पत्र भी दिखा, पहचान पत्र नहीं है घर से लेकर आओ तो आपके 2 घंटे खराब हो जाएंगे।
सिर्फ इसका ध्यान रखना है। इंशाल्लाह सभी 2-2, 3 आईडी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। दे दियो आईडी कभी भी चले गए। और एक बता रहा 100 की एक बात, हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा वोट जौहर से पहले डालनी। क्यों जौहर के बाद तम तो रही हो पीछे लड़ बजाना हम आओगे। और किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ उंगली भी उठा दे, लाठी बहुत बड़ी चीज। और अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी करी, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा, आज तक 50 साल हो गए काजी साहब के परिवार को यहाँ राजनीति करते हुए। मंगलौर में किसी मुसलमान भाई ने किसी हिंदू पर फूल भी फेंक कर नहीं मारा, ना हमारे इलाके में कोई बात हुई। अगर ये सरकार यही चाहती है तो इसका हम माकूल जवाब देंगे। ज्यादा बात ना कहते हुए शुक्रिया। और भाई काजी निजामुद्दीन, और एक चीज और बता दो, इधर कुछ इन्हें कह रहा अंसारी समाज वालों को, कलीम भाई प्रोग्राम कवर कर रहा था भाई सारे इकट्ठे हो गए लो डोनर था।